नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है और इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप इस वाले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आप अपने आवेदन को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी क्या हो रहा है कि जितने भी यहाँ पर आवेदन की स्थिति चेक कर रहे हैं लोग, सभी में रिकॉर्ड नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है। चाहे आपने फॉर्म 4 महीने पहले भरा हो, 4 दिन पहले भरा हो, कोई भी जानकारी हो, यहाँ पर कोई भी जानकारी सभी की एक ही आ रही है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस वाले पोर्टल पर अभी के लिए कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस पर कोई अपडेट का काम चल रहा हो, या फिर इसमें कोई भी जानकारी को अपडेट किया जा रहा हो या हटाया जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सरकार जो नया वाला पोर्टल है, ये वाला, यहाँ पर इसमें इसको मर्ज कर रहे हो, एक ही जगह पर सारी जानकारी को देने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि देखिए, जब फॉर्म भरना शुरू हुए थे तो इस तरीके का पोर्टल था जिसमें कि ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन था। अभी सरकार ने नया डैशबोर्ड जारी कर दिया जिसमें कि ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, अभी क्या करना है आपको, दो चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो फिर सबसे पहले लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, एप्लीकेंट लॉगिन। देखिए, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से जाने के बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन में यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने आधार और नाम के जरिए जनरेट ओटीपी पर ऐसे क्लिक करेंगे और लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा आपके आवेदन फॉर्म का। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप आवेदन करने की कोशिश करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो पोर्टल पर उपलब्ध है या नहीं। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपका जो आवेदन है, यानी कि इस वाले आधार से कोई भी आवेदन उपलब्ध नहीं है। और अगर ओटीपी यहाँ पर आ जाता है, फॉर्म आपका यहाँ पर दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म अभी भी पोर्टल पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपकी एंट्री दिखाई दे रही है तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है उससे आप परेशान मत होइएगा। आपको फिर इस कंडीशन में क्या करना है कि अगर यहाँ पर जानकारी आ रही है और यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए, दो चीज़ कर सकते हैं। पहला तो आप अपने नज़दीकी जो भी आपके ग्राम पंचायत है या फिर आपका नगर निगम है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनको पता कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपका फॉर्म यहाँ से अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये इस वाले पोर्टल पर तो अभी कोई भी जानकारी नहीं आ रही है, तो इसलिए आपको वहीं पर संपर्क करना होगा। दूसरा, आप ये कर सकते हैं, आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक जन के लिए नहीं आ रही है, सभी लोगों के लिए आ रही है। सभी की जो भी एंट्री आप यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी के जरिए चेक कर रहे हैं, मैंने भी कम से कम 10 एंट्री यहाँ पर चेक की है, सभी की डिटेल्स नॉट फाउंड आ रही है। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज़ है, या तो सरकार इस पर काम कर रही है या अपडेट कर रही है, कुछ दिनों में या तो ये सॉल्व हो जाएगी, या फिर मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पर ही इसको मर्ज कर दिया जाएगा और ट्रैक एप्लीकेशन या लॉगिन का जो भी ऑप्शन यहाँ पर आता है, इसी में जानकारी को यहाँ पर दे दिया जाएगा। और अगर किसी भी व्यक्ति के कंडीशन जैसे ऐसा आ रहा है कि उनका यहाँ पर लॉगिन भी नहीं हो रहा और रिकॉर्ड नॉट फाउंड भी आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने लॉगिन करने के बाद में जो विड्रॉ वाला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर दिया है और आपने अपने आवेदन आवेदन को वापस ले लिया है अपनी स्वेच्छा से। तो आपको फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा। आप दोबारा फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो पूरा पूरा शो होगा। अगर आपको ये पोर्टल दोबारा से फॉर्म भरने दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म वहाँ से हट गया है। दोबारा फॉर्म भरने नहीं दे रहा है, उसी आधार कार्ड से बता देगा कि ये डुप्लीकेट है, पहले से भरा जा चुका है इससे आधार कार्ड से फॉर्म। तो फिर आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, आपको बस वेट करना है, या फिर अपने नगर निगम या फिर नगर पंचायत जो भी है आपके वहाँ नज़दीकी, उनसे संपर्क करना है। अगर बैंक से जुड़ा हुआ आपने ये फॉर्म भरा है तो वहाँ पर संपर्क करना है, वहाँ से प्रोग्रेस जान सकते हैं। क्योंकि अभी ट्रैक एप्लीकेशन की जो स्थिति है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। लॉगिन में इस तरीके का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन आता है। इसमें सिर्फ आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपके आवेदन की जो स्थिति है वो अभी वैसी ही है जैसी आपने पहले चेक की थी। तो आप इसमें परेशान मत होइए कि आप ये सोच रहे हो कि हमारी जो डिटेल है वो हट गई या फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर डिटेल डिलीट हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पोर्टल की दिक्कत है, इसलिए आप परेशान मत होइए। जो भी इसमें प्रॉब्लम है, तकनीकी प्रॉब्लम है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपको सिर्फ ये कंफर्म कर लेना है यहाँ लॉगिन करने के बाद में कि आपका जो फॉर्म की डिटेल है वो यहाँ आ रही है या नहीं। और गलती से भी विड्रॉ वाला जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक मत करिएगा, वरना फॉर्म वापस हो जाएगा, आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।